नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाकर और जलाभिषेक कर बवाल मचा चुके बाबूलाल चौरसिया ने फिर हंगामा मचवा दिया है। इस बार ऐसा हंगामा मचवाया है कि मध्य प्रदेश की पूरी विपक्षी पार्टी खुद ही नहीं समझ पा रही कि करे तो क्या करे, क्योंकि बाबूलाल ने दोबारा कांग्रेस में एंट्री की है और वह भी राजधानी आकर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस का एक धड़ा बाबूलाल की खिलाफत कर रहा है तो एक धड़ा चुप है। चुप्पी इसलिए क्योंकि बाबूलाल को कोई और नहीं बल्कि ग्वालियर दक्षिण सीट के कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ही लेकर आए, इसलिए शायद कमलनाथ भी चुप है। वही गोडसे को लेकर घिरी कांग्रेस पर तंज कसकर बीजेपी भी पूरा फायदा उठा रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साध्वी प्रज्ञा के बयान की सख्त निंदा करता हूँ। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि वो देवता थे, अभी तक तो उन्होंने कहा देशभक्त हैं, पर ये उनकी सोच का एक प्रतीक है, भारतीय जनता पार्टी की सोच का एक प्रतीक है। अब भारतीय जनता पार्टी कहेगी इसका खंडन करेगी, पर ये पहले कहलवा दो और उसके बाद खंडन करो। ये सच्चाई जो है हमारे हर देशवासी को पहचाननी चाहिए कि इसकी सोच में कितनी खोट है। आज हमारे राष्ट्रपिता के बारे में ऐसी बात कहना, तो मैं सोचता हूँ ये तो इस पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये बयान है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का। ये बयान उन्होंने 16 मई 2019 को दिया था। उस समय वो राज्य के मुख्यमंत्री थे। संदर्भ था भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा का संसद में दिया वो बयान, जिसमें उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था। इतना ही नहीं, जब ग्वालियर में गोडसे की पूजा करने का वीडियो सामने आया था तो कमलनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर भाजपा पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि बीजेपी स्पष्ट करे कि वो किस विचारधारा के साथ है। लेकिन अब 24 फरवरी को कांग्रेस ने गोडसे समर्थक हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस में एंट्री करा ली, वो भी कमलनाथ की मौजूदगी में। ये वही बाबूलाल चौरसिया हैं जो गोडसे के मंदिर बनाए जाने पर महासभा के नेताओं के साथ खड़े थे। चौरसिया ने गोडसे की पूजा अर्चना की और अभिषेक भी किया था। अब उसी बाबूलाल चौरसिया का कमलनाथ ने पार्टी में स्वागत किया है। अब इस मुद्दे पर विवाद बढ़ा तो कमलनाथ समर्थक और उनके मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का बयान आया। सुनिए क्या लिखा। बाबूलाल चौरसिया ने गोडसे की विचारधारा का त्याग कर गांधी की विचारधारा को अपनाया है। उन्होंने गोडसे की हिंसक विचारधारा को छोड़ बापू की सत्य व अहिंसा की विचारधारा को अपनाया है। जब वो हिंदू महासभा में थे, भाजपा की विचारधारा से जुड़े थे, तब वो गोडसे की विचारधारा को मानते थे। आज वो कांग्रेस में आ गए तो उन्होंने गांधी जी की विचारधारा को अपना लिया। कांग्रेस में प्रवेश के बाद चौरसिया ने गोडसे की विचारधारा के समर्थन में कोई बयान थोड़ी दिया है जो भाजपा इतना हो हल्ला मचा रही है। कांग्रेस गांधी जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है और उसमें रहने वाला हर व्यक्ति गांधी जी की विचारधारा का समर्थक है। तो ये उदाहरण है कांग्रेस की सुविधावादी राजनीति का। अब इसके खिलाफ कांग्रेस में भी सुर उठने लगे हैं। मोर्चा खोला है पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने। इसके साथ उन्होंने पार्टी के दिग्गज नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। पहले मानक अग्रवाल और फिर पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने बाबूलाल को पार्टी में शामिल करने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले अरुण यादव ने नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, बापू हम शर्मिंदा है। कमाल की बात यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया के संदेश पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तो टैग किया था, लेकिन कमलनाथ को टैग नहीं किया। इस मसले पर कमलनाथ की अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। अरुण यादव ने दूसरा ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने सीधे अपनी बात कही है। उन्होंने लिखा, महात्मा गांधी और गांधी जी की विचारधारा के हत्यारे के खिलाफ मैं खामोश नहीं बैठ सकता हूँ। अरुण यादव ने इसके साथ एक प्रेस रिलीज भी पोस्ट की है। अब तो उन्होंने अपना बयान भी जारी कर दिया है। दो विचारधाराएं देश में काम करती साथियों, एक गांधी की विचारधारा है और एक गोडसे की विचारधारा है। गांधी के हत्यारे गोडसे का
मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा। और इसलिए मैंने अपना जो मेरे मन में था वो मैंने अपना विचार प्रकट किया सबके सामने। और ये मेरा विचार नहीं है, ये विचार प्रदेश के और देश के लाखों लाखों उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विचार है जो गांधी की विचारधारा से जुड़ा है, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है। और इसीलिए जो मुझे उचित लगा मैंने वो कहा। गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और अब अपनों ने ही सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे में बीजेपी का तंज कसना स्वाभाविक भी है। जिन्होंने गांधी शब्द चुराकर इस देश में राजनीति करने की कोशिश की, अब इंदिरा गांधी का गांधी सरनेम से क्या लेना देना था? राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का राहुल गांधी सरनेम से क्या लेना देना था? केवल गांधी के नाम पर वोट ले ले और टोपी पहनकर गांधीवादी अपने आप को प्रकट कर ले, उससे काम नहीं चलेगा। किसी ने कहा यूं ही न चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। तो गांधीगिरी केवल कह देने से नहीं होगी, कृत्य से होगी। और जिस प्रकार का कृत्य ग्वालियर में हुआ, ये स्थापित करता है कि गांधी केवल कांग्रेस के लिए चुनावी बात है। गांधी के विचार और गांधी के व्यक्तित्व कृतित्व से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस के नेताओं को तो अब जवाब हमें नहीं देना, मीडिया को नहीं देना, अरुण यादव को तो जवाब दे दे। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हमने कुछ नहीं बोला। सबसे पहले तो अरुण यादव जी ने ही कहा। आज समस्त देश शर्मसार है कांग्रेस की इस हरकत से। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है, ये उनका निर्णय स्पष्ट करता है। जाहिर है अरुण यादव इस बहाने कमलनाथ से पुराना हिसाब चुकता करना चाह रहे हैं। वहीं गोडसे को कभी देशभक्त का सबसे पहला आतंकवादी बताने वाले राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की इस मामले में चुप्पी भी कई मायने लिए हुए है। अब पार्टी में शुरू हुआ गांधी बनाम गोडसे का ये द्वंद क्या रंग लाएगा, ये देखने के लिए कुछ इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आपने सुना गांधी और गोडसे, ये दो विचारधारा को लेकर किस तरीके के नेताओं की राय रही है, वर्तमान में उनकी राय कैसी है और आगे क्या राय रहने वाली, उसके भी संकेत इस खबर में, यह जो पैकेज हमने दिखाया है इसमें सामने आ रहे हैं। गढ़वाली टोपी पहनकर गांधी टोपी की सियासत की बात करने वाले विश्वास सारंग हों या कभी गोडसे को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बताने वाले दिग्विजय सिंह की अब इस मामले में चुप्पी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं वो जवाब मांगते हैं। इन सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे इस विषय पर और चर्चा करके। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। तो आइए चलते हैं ब्यूरो स्टूडियो की तरफ। प्रकाश भटनागर जी के पास सबसे पहले हम चलेंगे। भटनागर जी, अरुण यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये हम भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि हो सकता है इस बहाने वो कमलनाथ से पुराना बदला भांज रहे हो, लेकिन अरुण यादव एक विचारधारा की बात कर रहे हैं और शायद वो कांग्रेस की मूल बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस की मूल बात होनी चाहिए, दूसरे नेताओं को करनी चाहिए। जो बात दिग्विजय सिंह पहले करते थे, अभी चुप हैं, वो बात अरुण यादव कर रहे हैं। और सवाल जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उसके पहले पैरे में सवाल शायद दिग्विजय सिंह से ही है कि देश के वो बड़े नेता जो गोडसे को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बताते थे, वो आज इस मुद्दे पर चुप क्यों है। तो भटनागर जी, वो दिग्विजय सिंह जिनने अरुण यादव को जब किसान आंदोलन चल रहा था तो ये कहा था कि अरुण यादव को इस आंदोलन को लीड करना चाहिए कांग्रेस की तरफ से, वही दिग्विजय सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं लेकिन तमाम सवालों के जवाब देते हैं। इस सवाल का जवाब ये कहकर बचने की कोशिश करते हैं कि ये बाबूलाल चौरसिया कौन है। क्या दिग्विजय सिंह इतने अनजान हैं, इतने नादान हैं, इनको बाबूलाल चौरसिया के बारे में नहीं पता, या दिग्विजय सिंह को कमलनाथ के बारे में नहीं पता, या दिग्विजय सिंह को इस घटना के बारे में नहीं पता? देखिए प्रभु, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि जो अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस गांधी की विचारधारा पर चलती है, और दूसरी बात उन्होंने जो लिखा था कि बापू हम शर्मिंदा हैं, वो पूरा नारा था बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। एक बहुत समय से लगता रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान में नारा। तो बड़ी ताज्जुब की बात है
कि अगर कांग्रेस गांधी जी की विचारधारा पे चल रही है तो क्या देश ने गांधी को नकार दिया? क्योंकि कांग्रेस को तो नकार दिया, कांग्रेस तो दुर्गति के दौर से गुजर रही है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस दुर्गति के दौर से गुजर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि देश ने एक तरह से गांधी जी की विचारधारा को नकार दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में गांधी के नाम का कांग्रेस ने केवल इस्तेमाल किया है। इस देश में यदि महात्मा गांधी के पीछे खड़ी होकर पूरी कांग्रेस ने, देश की जनता ने अंग्रेजों को मजबूर किया भारत छोड़ने के लिए, तो क्या कारण है कि पिछले 55 सालों में जिनको ये गांधी के हत्यारे कहते हैं वो आज देश की सत्ता पे लगातार 2 बार से बहुमत में शामिल है। देश ने आरएसएस की विचारधारा को स्वीकार किया है। थोड़ा सा मेरा विरोधाभास है यहाँ पे, संशोधन की गुंजाइश है भटनागर जी की। कांग्रेस जिनको गांधी के हत्यारे कहती है वो अपने आप को गांधी का सबसे बड़ा अनुयायी कहते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आपको व्यक्त करना पड़ेगा कि आप कैसे हैं। कांग्रेस कहती है, लेकिन देश ने उस पर मोहर लगाई है। जो कह रहे हैं आज अगर गांधी का अनुयायी, तो उन पे मोहर लगा के कांग्रेस को नकारा है। तो इससे मतलब ये है कि कांग्रेस ने जो केवल गांधी को नोट और वोट, इन 2 चीज़ों के जरिए पे गांधी को फिट करके रखा, और उसी का नतीजा है आज। अगर ये कह रहे हैं कि गांधी की विचारधारा पे कांग्रेस है, तो मतलब मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि फिर 55 सालों में वो ताकतें जिनको ये सांप्रदायिक मानते हैं, जिनको ये गोडसे के समर्थक मानते हैं, वो देश पे कितनी हावी कैसे हो गई। जिन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया वो इन ताकतों से नहीं लड़ पाए। तो कांग्रेस को तो खुद जबरदस्ती शर्मिंदा होना चाहिए, शर्मिंदा है, लेकिन शर्मिंदा होकर कांग्रेस कर क्या रही है? बापू के हत्यारे यदि आज देश की सत्ता पर है, इनके कहे अनुसार, मेरे कहे अनुसार नहीं जी, अगर वो इनके कहे अनुसार देश की सत्ता पर काबिज है, तो केवल कांग्रेसियों की इसी उस नीति के कारण कि एक तरफ दिग्विजय सिंह चुप हो गए, वो ओसामा जी को ओसामा जी बोल सकते हैं, लेकिन गांधी के हत्यारे वाले मामले में वो पूछते हैं कि कौन कुशवाहा। दिग्विजय सिंह वेल नोन राजनेता, हर घटनाक्रम पे उनकी नज़र होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं जानते हो। लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस की जो राजनीति आज अरुण यादव के समर्थन में सुभाष सोजतिया सामने आए, वो क्या है? वो दिग्विजय सिंह के आदमी है, लेकिन दिग्विजय सिंह खुल के नहीं बोल रहे हैं। तो बड़े ताज्जुब हो रहा है मुझे तो कांग्रेस की स्थिति पे प्रभु। चलिए ब्रजेश जी, भटनागर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस गांधी की नीति या विचारधारा पर तो कभी अमल नहीं कर पाई। हो सकता है कमलनाथ जी कांग्रेस को फिर से देश में उठाना चाह रहे हो, तो इसलिए वो गोडसे की विचारधारा को अपना रहे हैं। और गोडसेवादी व्यक्ति को, जिसने देश में या कहीं दुनिया में नाथूराम गोडसे का इकलौता मंदिर जिसने बनवाया, जो पार्षद था जिस क्षेत्र से ग्वालियर में, उसी क्षेत्र में वो मंदिर बना, जिसने उनकी पूजा की, उनका जो है पूरा स्नान करा के, जो विधि विधान से पूजा उजा करके जिस तरह देवी देवताओं करते हैं। और एक बात और है कि साईं बाबा की पूजा पर तो शंकराचार्य जी ने आपत्ति ली थी, लेकिन गोडसे की पूजा पर उनने कभी कोई आपत्ति नहीं ली थी। उसी पार्टी में, जिस पार्टी के नेता उन शंकराचार्य के अनुयायी, उसी पार्टी में अब कमलनाथ जी उसको लेकर आए, बाकायदा बाजे गाजे के साथ उसको शामिल कराया भोपाल बुलाकर। और अब ये कह रहे हैं कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। जो कमलनाथ जी के जो मीडिया अटैची हैं, उनने जो बयान जारी किया है, वो अपने आप में ही एक अजीब बात है कि वो कहते हैं कि उस व्यक्ति जब पहले भाजपा में था तो वो गोडसेवादी था, अब वो कांग्रेस में आ गया है तो अब गोडसेवादी नहीं रहा। तो उसने जो पाप किया है वो अब कोई पाप नहीं रहा। शायद ये उसी तरह का लॉजिक है जैसा आमतौर पे देते हैं नेता कि अपराध से घृणा करो लेकिन अपराधी से नहीं। तो यदि अपराधी है तभी तो अपराध होगा ना, अपराध है तभी तो अपराधी होगा। यदि अपराध से घृणा करेगा आदमी, अपराधी को छोड़ देगा तो वो दूसरा अपराध करेगा, फिर आप उस अपराध से घृणा कर लीजिए। तो फिर तो पूरी कांग्रेस को, ये जो भटनागर जी जैसा कह रहे हैं, गोडसेवादी पार्टी ने जो अपराध किया है कांग्रेस को सत्ता से हटाने का लगातार 2 बार, उससे पहले अटल जी ने भी वो अपराध किया था, तो उस अपराध के लिए माफ कर देना चाहिए, इनको संन्यास ले लेना चाहिए, वो गुफा की तरफ चले जाना चाहिए जो नरेंद्र मोदी ने बताई है। निश्चित तौर पर चले जाना चाहिए प्रभु जी, यदि वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उस चिट्ठी में एक चीज का और जिक्र है कि यदि कल प्रज्ञा सिंह ठाकुर कांग्रेस में आती है तो क्या कांग्रेस उसको स्वीकार कर लेगी। अरुण यादव ने ये सवाल खड़ा किया है कि स्वीकार कर लोगे आप यदि प्रज्ञा सिंह ठाकुर कल से कांग्रेस में आना चाहे तो? आप कहोगे सबसे जी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने तो केवल बयान दिया था, लेकिन उस व्यक्ति ने तो बाकायदा मंदिर बनाया है। बड़ा अपराधी दोनों में से कौन है? आप तो बहुत साल तक
कानून के मामले के जानकार रहे हैं, अपराध विज्ञान को समझा है आपने, उसकी तमाम धाराओं के जानकार है, तो आप ये बता दीजिए कि दोनों में से बड़ा अपराधी कौन है? निश्चित तौर पर बड़ा अपराधी चौरसिया है। आपने देखिए जब नवंबर 2017 में ये पूरा मामला हुआ था, मंदिर बना था, किस तरह से कांग्रेस ने बवाल मचाया था, इन्हीं कमलनाथ ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और सरकार को दबाव में आके वो मूर्ति जब्त करना पड़ी थी, मंदिर नहीं बनने दिया गया था, मतलब मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई थी, मूर्ति जब्त कर ली थी शिवराज सरकार ने। जिस सरकार पे आरोप लगाते हो कि वो गोडसे की समर्थक है, हालांकि जिस पार्टी पे सॉरी, हालांकि जब हम बात करें गोडसे की तो गोडसे ग्वालियर में रहे हैं, हिंदू महासभा जो है उनकी अनुयायी है, और जो कार्यक्रम करती रहती है, उनकी जयंती मनाती रहती है, पुण्यतिथि मनाती रहती है और कई तरह के कार्यक्रम आयोजन करती है, जिस पर हमेशा मध्य प्रदेश में विवाद हुआ है। गोडसे वही हैं जिन्होंने ग्वालियर में रिवाल्वर खरीदी थी और कहा जाता है कि उन्होंने वहीं ट्रेनिंग ली थी, इसके बाद में गांधी की हत्या की थी। वो आरएसएस से जुड़े भी रहे हैं, लेकिन वो हिंदूवादी थे। आरएसएस के साथ ही उन्होंने एक अखबार भी निकाला था हिंदुओं के नाम से और हिंदू सम्राट के नाम से, और हिंदुओं की एक संस्था बनाई थी, उनने एक दल बनाया था जिससे काम करते। यदि ये कहते गोडसे के बारे में नहीं समझना, हमें ये जो घटनाक्रम हुआ है बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रभु जी वहीं आ रहा हूं। यदि आप गोडसे को ये कह रहे हो कि आप आरएसएस की इसलिए खिलाफत करते हो क्योंकि वो गोडसे के समर्थक है, तो आप किस मुंह से खिलाफत करोगे? जब आप कह रहे थे कि जब मंदिर बना था वहां पे, तो गोविंद सिंह का बयान आया था कि यदि जब जब भाजपा की सरकार आती है, आरएसएस की सरकार आती है, तो ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया जाता है। तो क्या आप कांग्रेस महिमा मंडित नहीं कर रही है उनको? बाबूलाल चौरसिया कौन है? एक पार्षद जिनको आप कांग्रेस कार्यालय में ज्वाइन करा रहे हो। इतना बड़ा नाम था कि कमलनाथ जी को ज्वाइन कराना पड़े, लेकिन क्यों? क्योंकि वो हिंदू महासभा से आते हैं। तब तो आपने उनकी ताकत पहचानी होगी, तब तो आपने जनाधार हो वहां आपका हिंदू महासभा का ग्वालियर चंबल संभाग में, तो जो रिक्तता आपने देखी उसके कारण आपको लगता है कोई तो आ जाए, हमारे पास तो है ही नहीं कार्यकर्ता। वार्ड का चुनाव जीता भट्टागर जी, उसी पे आ रहा हूं मैं कि मैंने सुना है, मुझे किसी ने कहा, मैंने भी एक ट्वीट किया था इस घटना को लेकर, मैं पहली बार अपने आप को इस कार्यक्रम में लेके आ रहा हूं, तो मुझे कांग्रेस समर्थित व्यक्ति ने बाकायदा उस ट्वीट के जवाब में ये कहा कि हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी और इसलिए वो जो है गोडसेवादी पार्टी नहीं है। कांग्रेस का उससे पुराना नाता रहा है और कांग्रेस अब बाबूलाल चौरसिया के जरिए फिर उस नाते को मजबूत कर रही है। ये बताने का संदर्भ मेरा ये था। लेकिन भटनागर जी, क्या वो व्यक्ति वाकई में इतना काबिल है? चूंकि हमने लोगों ने देखा है कि पार्षद का चुनाव कई बार ये होता है कि मोहल्ले का बच्चा जीत जाता है। इस भोपाल में 2-3 उदाहरण ऐसे हैं कि पेपर बांटने वाला हॉकर चुनाव जीत गया, बड़ी बड़ी पार्टी के नेता चुनाव हार गए क्योंकि रोज सुबह सबके दरवाजे पर नमस्ते करता था और पेपर देता था। ऐसे पार्षद के चुनाव को जीतने वाला हिंदू महासभा के बैनर पर देश का इकलौता व्यक्ति, जिस पार्टी का कहीं कोई और छोर अस्तित्व तो नहीं है, क्या वो इतनी बड़ी हस्ती हो गया प्रज्ञा ठाकुर के एक बयान के बाद कि कमलनाथ को उसको अपने घर में बुलाकर राजधानी में चलती विधानसभा के बीच कांग्रेस की सदस्यता दिलानी पड़े और पूरी कांग्रेस उसके पीछे खड़ी हो जाए? प्रभु, आप इसे ऐसे समझो कि जो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस कितनी गंभीर है जी, कि उसको एक एक वार्ड की चिंता है कि 2 बार का पार्षद रह चुका है, एक बार और एक वार्ड जीता ग्वालियर नगर निगम में, या हो सकता है उस वार्ड में जयविलास पहले आता हो, इसलिए उस वार्ड की चिंता है उनको। एक ही वार्ड की चिंता दिखाई दे रही है, एक ही वार्ड की चिंता है, लेकिन उनको लग रहा है कि एक एक वार्ड जीतना है। तो जो जीत सकता है, जीतने वाला उम्मीदवार, तो चूंकि वो 2 बार पार्षद रह चुका है या 3 बार पार्षद रह चुका है, इसलिए कांग्रेस को लगा कि यार एक वार्ड तो कम से कम जीतेंगे। अब वो गोडसे का भक्त है या क्या है, ये एक अलग मैटर है। दूसरी बात, जो आपको किसी कांग्रेसी ने आपके ट्वीट पे लिखा कि मदन मोहन मालवीय, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस में जब कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो उसमें हिंदूवादियों का भी एक दल था, अलग अलग कई तरह के विचारधारा वाले लोग थे, तो उसमें मदन मोहन मालवीय ने निश्चित तौर पे हिंदू महासभा की स्थापना की होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग उस समय एक राजनीतिक दल के तौर पे उभर रही थी और उसके जवाब में वहाँ पर हिंदू महासभा बनी होगी। आरएसएस ने अलग ढंग से काम किया, वो चुनावी राजनीति में नहीं पड़ी ना उस समय तक है। तब गांधी का हत्यारा गोडसे पैदा नहीं हुआ था उस समय नहीं। और दूसरी बात, गांधी का हत्यारा गोडसे, नाथूराम गोडसे है। प्रज्ञा ठाकुर का जो जिक्र किया था आपने, तो उन्होंने ये कहा था कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त है। ठीक है, अब राष्ट्रभक्त नाथूराम गोडसे की राष्ट्रभक्ति पे मैं भी सवाल नहीं उठाता कि अगर देश का विभाजन हुआ था
और देश के विभाजन से कोई आक्रोशित हुआ और उसका दोषी उसने महात्मा गांधी को माना, तो जो उसे अपने नजरिए से अपनी मानसिकता उचित लगा उसने वो किया। जी, अपनी मानसिकता की बात है भटनागर। हाँ, ये मानसिकता की बात। यदि हम कहें कोई अलगाववादी, उसके लोगों के बीच में राष्ट्रभक्त हो सकता है, लेकिन उस देश के लिए वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। ये अपना मानना है। लेकिन ये जो अरुण यादव जो सवाल उठा रहे हैं और उसको जिस तरीके से सुभाष सजोतिया जैसे नेता समर्थन कर रहे हैं और जिस पर कांग्रेस के बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं, और ये कहा जा रहा है इसकी गूंज दिल्ली तक हो रही है, तमाम मीडिया, नेशनल मीडिया, सभी तरह पर ये आवाज़ गूंज रही है। विधानसभा में ये सवाल उठ रहा है, संसद में भी ये सवाल उठने वाला है। तो क्या ये कमलनाथ का आत्मघाती कदम है या कमलनाथ का भारतीय जनता पार्टी पर वार है? ये कमलनाथ का आत्मघाती कदम है और ये उनकी इस सोच पे कि उन्हें लगातार हम देख रहे हैं कि वो अपने आप को हिंदू समर्थक साबित करने की कांग्रेस किसी भी तरह से कोशिश कर रही है। तो उसके क्या क्या प्रतीक हो सकते हैं, उनमें से एक नया प्रतीक ये चुन के लाया हो। तो कुल मिला के निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम है। दूसरी बात, कांग्रेस की जो बात है विचारधारा की, गांधीवादी विचारधारा की जो बात कर रहे हैं कांग्रेसी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की अब मुझे तो कोई विचारधारा नजर नहीं आती। दूसरी बात, अरुण यादव के बयान पे सुभाष सोजतिया ने बोला, दिग्विजय सिंह चुप है, तो ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है और एक दूसरे को निपटाने की प्रक्रिया जब कांग्रेस खुद निपट रही है तब भी उसके नेता ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं। सुभाष सोजतिया, मानक अग्रवाल, जो भी बोलने वाले हैं अरुण यादव के समर्थन में, वो तमाम लोग दिग्विजय सिंह के खासम खास व्यक्ति हैं। तो दिग्विजय सिंह को खुद बोलना चाहिए आ गया कि कमलनाथ के विरोध में अगर ये किया है, वापस कांग्रेस से बाहर निकालने का बीड़ा दिग्विजय सिंह को उठाना चाहिए। दिग्विजय सिंह तो बहुत बड़े आरएसएस और बीजेपी और हिंदूवादी ताकतों के विरोधी हैं, तो दिग्विजय सिंह को एक कदम उठाना चाहिए बनिस्बत प्यादों को आगे बढ़ाने के। अब ब्रजेश जी, इसी मामले में ऐसा ही एक मामला हुआ था विधानसभा चुनाव के पहले। व्यापम के एक दागी जो किराड़ समाज के नेता, उनको आनंद फानम ने कांग्रेस में लिया गया था और उस मामले ने जब बवाल पकड़ा तो उनको फिर आला कमान के इशारे पर तत्काल कुछ घंटे के अंतराल में बाहर कर दिया गया था कांग्रेस से। तो क्या आपको लगता है कि अरुण यादव की आवाज़ दिल्ली तक जाएगी और कांग्रेस ये जो गलती हुई है इसको सुधारने की कोशिश करेगी? निश्चित तौर पर मुझे लगता है प्रभु जी कि आगे अगले 2-4 दिन में आपको लगेगा कि अगले 24 घंटे में भी दिख सकते हैं आपको, लेकिन कि बाबूलाल चौरसिया को पार्टी ने निकाल दिया। जिस तरह से मुखर हो रहे हैं विरोध के स्वर, अभी एक और वीर सिंह यादव है महामंत्री, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिख दी है अरुण यादव के समर्थन में कि आपने बहुत अच्छा किया है। तो ये लगातार जो विरोध के स्वर दिख रहे हैं, तो कांग्रेस दो फाड़ में दिखेगी आपको। दो फाड़ तो हो ही गई है, अब पलड़ा अरुण यादव का ज़्यादा भारी दिख रहा है। तो जिस तरह से भटनागर जी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह की रणनीति भी हो सकती है कि जिस तरह से लोग उनको मुखर विरोध कर रहे हैं कमलनाथ जी का, एक तरह से विरोध के स्वरों को भड़का रहे हैं और वो शांत बैठे हुए। दूसरी वजह यह है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो एक हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस में एक शून्यता है। वही कमलनाथ है जो आइटम बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं माफ़ी मांगो, माफ़ी नहीं मांगते हैं। तो कांग्रेस में जो ऊपर स्तर पर जो हालात हो गए हैं कि नीचे के जो मठाधीश हैं, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो राज्यों में अपना कद मानते हैं, जैसे कि अब कमलनाथ को लगता है कि मध्य प्रदेश उन्हीं के कब्जे में है एक तरह से, और दिग्विजय सिंह और उनके जो अंदरूनी विवाद, अंदरूनी जो गुटबाजी है, वो भी एक तरह से देखने को मिल रही है इस मामले में कि वो चुप्पी साधे हैं। वो कहते हैं कंगना कौन ऐसे, फिर कहते हैं बाबूलाल चौरसिया कौन। तो वो मुद्दों से अभी बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली से हाईकमान से इस पर निर्देश आए और कमलनाथ चारों खाने चित हो जाएं तो वो फिर मैदान में आए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जो अभी हालात हैं, अब तक जिस तरह से मामले में बवाल मच रहा है, तो निश्चित तौर पर सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया आएगी आगे। जिस तरह से कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया आई थी सुरजेवाला की, और से लेकर राहुल गांधी की, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी तक को कहना पड़ा पार्टी थी। ब्रजेश जी, मैं एक बार भटनागर जी के पास जाना हूँ। भटनागर जी, क्या ये कांग्रेस का शुद्धिकरण अभियान है कोई, कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक मध्य प्रदेश कांग्रेस को कहें जो छत्रपों की पार्टी थी, उसमें वन मैन शो करने का यदि खेल कहें तो एक तरीके से ये शुद्धिकरण या बाहर का रास्ता दिखाओ अभियान तो नहीं है ये कांग्रेस का, कि पहले ऐसे हालात पैदा किए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर हो गए, बहुत आसानी से उनको रोका जा सकता था और सरकार बचाई जा सकती थी। अब वो हालत पैदा किए जा रहे हैं कि एक जनाधार वाला नेता जो निमाड़ का छत्रप है और जो युवा भी है जिसका एक खासा जनाधार है, जो आगे चलकर यदि स्थितियां बनती हैं तो दिग्विजय सिंह के चिरंजीव, या कहें कि मालवा के दूसरे नेता, या कहें कमलनाथ जी के चिरंजीव जिनने खुद को कहा था कि उनके नेतृत्व में चुनाव होंगे आने वाले उपचुनाव, तो ऐसे लोगों के आग राह में रोड़ा बन सकता हो, तो उसको भी बाहर निकालने का कोई एक षड्यंत्र कांग्रेस का अंदरूनी षड्यंत्र तो नहीं है ये? देखिए, मुझे लगता है प्रभु इसमें दो बातें हैं कि एक
कि ये जो कुशवाहा जी आए हैं कांग्रेस के अंदर, ये बाहर जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये तय करेगा कि कांग्रेस के आला कमान में कितनी ताकत है जी, कि कमलनाथ के ऊपर वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं, कमलनाथ पे क्या दबाव बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो दबाव बन रहा है, मध्य प्रदेश में जो दबाव बन रहा है, अब इस ये जो दबाव बनाने वाले नेता हैं इनका खुद का प्रभाव कितना है। जो आपने कहा अभी अरुण यादव के बारे में कि वो काफ़ी जनाधार वाले पश्चिमी निमाड़ के अंदर, तो उनका क्या संक्षेप में मुझे केवल मेरा जो सवाल था, मूल सवाल उसका वही मैं उसी को बता रहा हूँ आपको कि उसी बात पे आप गौर करेंगे कि उनका खुद का कितना प्रभाव है। जो ये बात कर रहे हैं, माणक अग्रवाल को लंबे समय से कांग्रेस ने घर पे बिठा रखा है, अरुण यादव को एक तरह से साइड लाइन कर रखा है और उनका एक उस तरह से इस्तेमाल किया। बुधनी में उनको चुनाव लड़ाने भेज दिया जहाँ पे पता था कि ये चुनाव हार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। अब कांग्रेस आला कमान इसमें क्या भूमिका अदा करता है, इससे हमें पता पड़ेगा कि कांग्रेस आला कमान की शक्ति क्या है और कमलनाथ की शक्ति क्या है और दिग्विजय सिंह उसके बीच में कहाँ खड़ा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मसले पर जिस तरीके के कांग्रेस के अंदर धींगा मस्ती मची हुई है, जिस तरीके के स्वर लगातार मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, गोडसे क्या इतनी बड़ी शख्सियत है या गोडसे के अनुयायी बाबूलाल क्या इतनी बड़ी हस्ती हैं कि जिसको कांग्रेस बचाने में लगी हुई है, प्रदेश कांग्रेस या उनके नेता उनको बचाने में लगे हुए, उनको जो ले लिया वो इतनी बड़ी बात हो गई कि कांग्रेस के जो मूल हैं उनको बाहर करने की स्थितियां पैदा होने वाली हैं। ये एक बड़ा सवाल है, जवाब आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।